दोस्तों, आज कोरोना कोविड-19 का कहर सारी दुनिया में छाया हुआ है। सारी दुनिया अपनी पूरी ताकत के साथ कोरोना जैसे वायरस से लड़ने में जुटी हुई है। लोग एकजुट होकर सारी दुनिया में कोरोना को हराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में सारी दुनिया की आर्थिक स्थिति डावाडोल होते जा रही है। लोग इस महामारी से निपटने के बाद दूसरी महामारी की ओर कदम रख रहे हैं। जैसे ही हम कोविड-19 कोरोना को हराएंगे, सारी दुनिया इस कोविड-19 से जब मुक्त होगी तो हमारे सामने एक विकट समस्या खड़ी होने वाली है। वो है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कोई विशेष रणनीति तय की है या नहीं की है, इसके बारे में तो अभी पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि अभी कोविड-19 से निपटने के लिए सारी दुनिया लगी है और इस कोविड-19 को निपटाने के चक्कर में दुनिया के हर राष्ट्र की आर्थिक स्थिति नील होने वाली है। सॉरी। ऐसे में अगर कोविड-19 हार जाता है, कोविड-19 को हम हरा देते हैं, सारी दुनिया हरा देते हैं, तब हमारे सामने जो आर्थिक की महासमस्या उपस्थित होने वाली है, इससे लोगों को कई सालों तक संघर्ष करना पड़ेगा। कई देशों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब इस समस्या से निपटने के लिए कोई ना कोई हल तो सरकार को भी निकालना होगा। सारी दुनिया को इस स्थिति से उभरने के लिए बहुत कम समय में उस चीज़ को जो क्षति हुई है उसको पूर्ति करने के लिए आगे आना पड़ेगा। मैं अपने भारत की बात करूंगा, क्योंकि भारत 135 करोड़ जनसंख्या वाली आबादी वाला देश है। भारत में 135 करोड़ जो जनता रहती है, उन जनताओं के लिए आपको पता होना चाहिए कि भारत ग्राम प्रधान देश है। यहाँ 6,38,000 गांव हैं, जिनमें 5,000 कस्बे और 400 बड़े शहर हैं। इतनी बड़ी आबादी 6,38,000 गांव में तो रहती है, लेकिन आज जो बातें मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ वो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को नागवार भी गुजरे, लेकिन अगर गलत हो तो मुझे बताएं कि मैंने आज क्या गलत कहा है। 6,38,000 वाले देश में, गांव वाले देश में आपको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ मंदिरों की संख्या 6 लाख के ऊपर है। ये मंदिर ऐसे हैं कि देश के टाटा और बिरला या अंबानी बंधुओं से भी अमीर हैं कई मंदिर, जिनमें से जिन मंदिरों में हमारे कई पीढ़ी के हमारे पूर्वजों के पूर्वज भी इन मंदिरों में दर्शन देते हैं, यहाँ पूजा पाठ किए हैं, यहाँ भेंट चढ़ाए हैं। और आज जो मंदिर इतने ऊंचे स्तर पे इतने आगे निकल गए हैं, इसका कारण ही हम लोग हैं या हमारी पीढ़ी है। आपने भी, हमने भी किसी न किसी रूप में इस मंदिरों को, भारत के जो 6 लाख मंदिर हैं, इनको कहीं ना कहीं दान दक्षिणा या भेंट देके इन्हें अमीर बनाया है और आज भी देते आ रहे हैं। जिनके घर में 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यौछावर करके आते हैं। ऐसे में आज मानव जाति की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से अगर वायरस में नियंत्रण नहीं किया गया या नियंत्रण नहीं हुआ तो समझिए मानव जाति की समाप्ति होती है। और इस मानव जाति के, अगर मानव जाति दुनिया में नहीं रहा, पृथ्वी में नहीं रहा, तो इन मंदिरों का, इन भगवानों का या अल्लाह खुदाओं का या जीसस का क्या काम। हमने आज तक
उनके दरबार में इसलिए हाजिरी लगाई कि हमारा हित हो, हमारा भला हो, हमारे परिवार सुखी रहे, हम सुखी रहे और हमारी तरक्की हो। आज सबसे ज़्यादा मानव जाति को भगवान की आवश्यकता है, ईश्वर की आवश्यकता है, अल्लाह की आवश्यकता है। आज अगर ये लोग हमारे सम्मुख उपस्थित नहीं होते या हमारी मदद नहीं करते हैं तो समझिए आज तक हमने जो भी पूजा पाठ, जो भी अर्चना की है, वो सब बेकार गई। मैं जानता हूँ भगवान कहाँ से आएंगे, देवी देवता कहाँ से आएंगे, अल्लाह कहाँ से आएंगे, जीसस कहाँ से आएंगे, लेकिन उनके जो भक्त हैं, जिन्होंने उनके मठ, उनके मंदिर, उनके चर्च, उनके गुरुद्वारे, उनके मस्जिद संभाल रखे हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि आज इस मानव जाति की समाप्ति को रोकने के लिए उनका आगे आना ज़रूरी है। 6 लाख मंदिरों में भारत के 5 ऐसे मंदिरों का मैं जिक्र करूंगा जिनकी तुलना आप अंबानी बंधु, टाटा, बिरला इनसे कर सकते हैं। इसके बाद के जितने मंदिर हैं सभी इसी कैटेगरी में है, इससे थोड़े कम ज़्यादा है। आज ये मंदिर, मस्जिद अपने खजाने खोल दे तो भारत में भारत सरकार की खजाने की आवश्यकता नहीं है। इन जो गरीबों या जनताओं का दिया हुआ भेंट आज इनके पास जमा है, वो खजाना अगर भारत सरकार के काम पे आ जाता है तो भारत खुशहाल हो सकता है, इस समस्या से उबर सकता है, हमारी आर्थिक मंदी से उबर सकता है। आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। भारत में सबसे अमीर, देश का सबसे अमीर मंदिर कौन सा है, शायद आपको पता होगा। सॉरी, देश के सबसे अमीर मंदिरों में जो मंदिर आती है वो है केरल में स्थित पद्मनाभ मंदिर, जिनकी दर वर्ष हर साल 500 करोड़ से ज़्यादा की आय होती है। इस मंदिर की कुल संपत्ति जो अब तक आंकी गई है, उन संपत्तियों में आंकी गई संपत्तियों में 1,47,000 करोड़ की इस मंदिर की संपत्ति है। 1,47,000 करोड़ के पद्मनाभ मंदिर वाले संपत्ति वाले मंदिर को सबसे अमीर, भारत का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे जो मंदिर आती है वो है तिरुपति बालाजी, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुपति मंदिर की भी हर साल की जो इनकम है वो 600 करोड़ के आसपास है। 600 करोड़ रुपया इनकम वाले इस मंदिर की कुल संपत्ति आपको 52,000 करोड़ की। और तीसरे नंबर पे जो मंदिर आती है, जो महाराष्ट्र के सबसे चर्चित मंदिरों में जिसकी गिनती होती है, वो है शिरडी के साईं बाबा। शिरडी के साईं बाबा के मंदिर की इनकम की 2018 या 19 के जो आंकड़े आए थे उसमें देखा गया था कि यहाँ पर जो कुल इनकम थी 679 करोड़ रुपये की। इस मंदिर की भी कुल संपत्ति 22,000 करोड़ की है। अब चौथे नंबर में जो मंदिर आती है वो है जम्मू स्थित वैष्णो देवी। वैष्णो देवी मंदिर की जो वार्षिक आय है वो भी 500 करोड़ से ज़्यादा है, जिसकी आय भी 500 करोड़ से ज़्यादा है। इस मंदिर में एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो सोने हैं वो सिर्फ सोना ही सोना 1200 किलो से ज़्यादा सिर्फ सोने हैं, बाकी चांदी और दूसरे धन इसमें काउंटिंग नहीं। अब रही 5वें नंबर की मंदिर, जिसे हम सिद्धि विनायक मंदिर के नाम से जानते हैं। इसकी भी कुल आय 125 करोड़ के आसपास है वार्षिक। ऐसे ये भारत के टॉप लेवल के 5 मंदिरों का लिस्ट है। सर
इसी प्रकार ये मंदिरों की जानकारी आपने ले ली है। भारत में टॉप लेवल के 10 मस्जिद और दरगाहें हैं। इसी प्रकार भारत में टॉप लेवल के 10 मस्जिद और दरगाहें भी हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे जो टॉप पे है जम्मू कश्मीर स्थित हजरत बल दरगाह। दूसरे नंबर पे है अजमेर शरीफ जो राजस्थान में है, और तीसरे नंबर पे है हाजी अली दरगाह। इसी प्रकार के से 10 ऐसे दरगाह और मस्जिद हैं जो भारत में इन मंदिरों से कहीं कम नहीं है। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि इन दरगाहों और मस्जिदों का कोई इनकम या कोई आंकड़ा अब तक कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जबकि मंदिरों और दूसरे सारे संस्थानों का आंकड़ा और इनकी इनकम, इनकी संपत्ति का जिक्र है, लेकिन इनकी नहीं है। इसलिए ये आंकना मुश्किल है कि इनके पास कितनी संपत्ति है। अगर ये सारे लोग इकट्ठा हो जाएं और इकट्ठा होने के बाद भारत के नागरिकों को, जो उन्होंने कई ज़माने से उनकी सेवा की है, अगर खुल के सामने आ जाए और मदद करे, तो शायद मेरा मानना है कि भारत आर्थिक मंदी से उबर सकता है। धन्यवाद। इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा, और आगे जो भी जानकारी होगी मैं आपको देता रहूँगा। नमस्कार।